हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल किसान पाठशाला। आज हम आए हुए हैं एक कृषि फॉर्म पे। इसका मॉडल है समेकित कृषि प्रणाली। इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को आय बढ़ाना। ये एक जरिया है बढ़ाने का। कृषि के साथ साथ आप अपनी खेती बाड़ी के साथ साथ अगर इस कार्य को भी करें 1 एकड़ या 1.5 एकड़ में, तो आपको ये एटीएम का काम करेगा। किसी भी समय आप इससे आमदनी ले सकते हैं। ये देखिए, इसका कुछ कंपोनेंट है। तालाब है, पेड़ पौधा लगा है जिसमें फलदार वृक्ष हैं, केला का भी पेड़ लगा है। तो इस फार्म पे हम आए हुए हैं। अब हम बात करेंगे, एक प्रगतिशील कृषक हैं, उनसे बात करेंगे, उनका परिचय आप लोग को दिलाएंगे। तो आप अपना परिचय एक बार दे देंगे। मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह हुआ, ग्राम गुर्राही हुआ, पंचायत पोखसी, थाना पकड़ी बरामा, जिला नवादा, बिहार, राज्य बिहार के ही कृषक हैं और ये समेकित कृषि प्रणाली मॉडल पे कार्य कर रहे हैं। और खेती बाड़ी भी करते हैं, धान गेहूं जो है वो करते ही हैं, पशुपालन भी करते हैं। उसके साथ साथ ये समेकित कृषि प्रणाली भी एडप्ट किए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर आप समेकित कृषि प्रणाली पे क्यों आ गए, क्यों करने लगे? समेकित कृषि प्रणाली अधिक आय के लिए की है शुरू। धान गेहूं से काम नहीं चल रहा था, इसे सोचे कि हमरा 1 एकड़ में तालाब बनवा देते हैं, उसका मेड़ पर हम गाछ लगाते हैं, फर्नीचर का लकड़ी का गाछ, जो कि 10-20 साल में हमको अधिक आय आवे। और फलदार वृक्ष भी लगा दिए, 100 पे आम है, ये सब लगा दिए कि जिससे कि हमको मैंने 2-4 साल के बाद आमदनी आने लगे। जैसे कि देखा जा सकता है, तालाब के साथ साथ ये मेड़ पे महोगनी का वृक्ष और सागवान का वृक्ष लगाए हुए हैं, ताकि लंबे समय के बाद इसको हार्वेस्ट करके फर्नीचर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाए और इससे भी इनकी आमदनी आ सके। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट है, लंबे समय पे इनका ये मुनाफा आएगा। अभी तत्काल में आपका किस किस चीज से मुनाफा आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तत्काल तो आम से आ रहा है मुनाफा, और वर्मी कंपोस्ट से आ रहा है। वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर रहे हैं, जिसको केचुआ खाद कहते हैं, खाद है, उससे आ रहा है, उससे आ रहा और आम से आ रहा है। आम से आपका आम देखिए फला हुआ है। अच्छा, ये आम जो लगाए हुए हैं, इससे आपको उम्मीद करते हैं कितना आमदनी? अभी के समय में तो फला हुआ है, ये अप्रैल का मंथ है, इससे आमदनी 1 लाख हो ही जाएगा। 1 लाख इससे आमदनी हो जाएगा। 1 लाख रुपया का आम हो जाएगा। फ्रूट हार्वेस्ट करने पे 1 लाख का इनका आमदनी ये फलदार वृक्ष से आ जाता है। आप देखें कि आप लगाए हुए हैं अनार भी। अनार का माने इसमें क्या रोल है, क्या क्यों लगाए हैं मेड़ पे? अनार लगा दिया, अनार से मान लीजिए कि उस खाने के लिए भी हो गया, और उसके बाद जो बचा उसको बेच देते हैं, उससे भी कुछ। देखिए, ये मेड़ पे लगाए हुए हैं। अनार जो है हार्डी किस्म का होता है, अगर उसको पानी कम भी मिले तो वो अच्छा उत्पादन करता है। मेड़ के साइड में उधर इनका अनार लगा हुआ है, तो उसमें पानी की जरूरत भी कम पड़ती है और अनार का उत्पादन भी अच्छा हो जाता है। अच्छा, ये आम जो लगाए हैं, इसके सेवा के लिए कुछ करते हैं? सेवा बहुत कुछ करना पड़ता है, इसको कोड़वाना पड़ता है, साल में 2 बार कोड़वाते हैं। दवा ववा सब डाले थे? हाँ, दवा देते हैं, वर्मी कंपोस्ट। कोई रोग बीमारी तो नहीं दिख रहा है? कुछ ये मिलीबग दिख रहा है हल्का सा? छिड़काव दिए थे, छिड़काव करवाते हैं, और विशेष बीमारी लगने पर छिड़काव देते हैं, करते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे, सबसे पहला इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इसका तालाब है, खास करके समेकित कृषि प्रणाली है। तो ये तालाब जो है, ये तालाब में आप कौन कौन सा मछली डालते हैं? तालाब बात करते हैं इधर तालाब की। तो कौन कौन सा मछली आप डालते हैं? तालाब में मछली अभी 4 किस्म का मछली में पालते हैं। 4 किस्म का मछली? कौन कौन सा? रोहू है, कतला है, गलास्कार है, अमेरिकन रोहू जिसको लदहिया बोलते हैं, मिर्गल है, यही 4-5 किस्म के। लेयर बाई लेयर डालते होंगे। अच्छा, सबसे ऊपरी लेयर पे कौन सा मछली ज्यादा करके ऊपर में रहता है? कतला रहता है, गलास्कार रहता है ऊपर में लेयर में। और कितने दिन में वो तैयार हो जाता है? साल भर में। 1 साल में वो तैयार? साल भर में 1-1.5 किलो हो जाता है। 1 केजी 1.5 केजी हो जाता है। अच्छा, उसके बाद बीच के लेयर में कौन सा मछली? बीच के लेयर में रोहू रहता है, कतला रहता है, सब रहता है। रोहू और कतला। और सबसे नीचे जो लेयर है उसमें? नीचे लेयर में अमेरिकन रोहू जिसको लदहिया बोलते हैं, मिर्गल, यही सब रहता है। अच्छा, मछली का बीज जो है, जिसको जीरा कहते हैं ना, वो मछली का बीज आप कहाँ से लाते हैं? मछली का बीज तो नालंदा हेचरी भी लाते हैं। नालंदा हेचरी से? हाँ। अच्छा, क्या रेट पड़ता है उसका?
रेट अगर अंगुली आकार के लाते हैं तो 500 रुपये किलो पड़ता है। और 500 रुपये केजी अगर अंगुली आकार का, और उससे छोटा लाते हैं तो उसके छोटा लाते हैं तो कुछ कम पड़ता है। कुछ कम पड़ता है। अच्छा, ये मछली आप किस समय डालते हैं जीरा, कौन से महीने में? कुछ मछली डालते हैं हम आषाढ़ महीने में। आषाढ़ महीने में, हिंदी महीने में कहा जाए अगर इंग्लिश महीने में तो जुलाई में करीब आप इसमें मछली का जीरा डालते हैं। जी। और पहला जो हार्वेस्ट है, जो पहला उत्पादन, आप इससे मछली कितने दिन में निकाल लेते हैं और कौन सा मछली निकाल लेते हैं? देखिए अभी तो मछली साल भर में निकालते हैं, साल भर में 1-1.5 किलो होता है। हाँ, पहले कौन सा मछली निकलता है? मिक्सचर मछली है तो मछली तो सब निकलता है, जो बड़ा है उस सबको बेच देते हैं, फिर छोटा उसमें डाल देते हैं, फिर 1-2 बार उसी करके निकालते हैं। अच्छा, मछली का जो खाना है वो क्या दाना डालते हैं या खुद तैयार करके डालते हैं? दाना भी देते हैं, राइस ब्राउन देते हैं, उसके बाद खुद खाना बनाते हैं भी। खाना जो बनाते हैं वो कौन सा खाना बनाते हैं? जैसे अब 100 लीटर पानी है, हाँ, उसमें 2 किलो 3 किलो मीठा दे दिए, 3 किलो मीठा दे दिए, 2 किलो 3 किलो DAP दे दिए, ठीक है, उस मिट्टी दे दिए 1-2 किलो, हम्म, और इसी सब दे के उसको सराते हैं। हाँ, और सरा के जब वो पूरा एकदम हरा जब हो जाता है, हाँ, तो उसको डाल देते हैं तालाब में, डाल देते हैं तो पानी का हरा भिन्न कर देता है, उसका भोजन उसको मिलता है, मछली चाव से खाता है। चाव से खाता है। एक बार आपके तालाब में हम कुछ दिन पहले विजिट किए थे, तो एक बांस रखा हुआ था, वो बांस बीच में तालाब में रखा था, उसका क्या उद्देश्य था? बांस दे देते हैं कि मछली का अगर मुंह में कई लग जाता है तो उससे रगड़ के अपना जो है साफ कर लेता है, तो ज्यादा बढ़िया रहता है, ज्यादा बढ़िया। अच्छा, ये जो आप इसमें पानी डालते हैं उसके लिए क्या व्यवस्था करके रखे हैं? पानी डालने के लिए तो 2 बोरिंग है। एगो बोरिंग तो यहाँ आपका है, एक बोरिंग वहाँ है। 2 बोरिंग है, ये बोरिंग से पानी निकालते हैं, उसमें डालते हैं जिसमें ऑक्सीजन उसको बढ़िया मिले। इस बोरिंग से आप पानी निकालते हैं? तालाब का पानी लेते हैं, तालाब में फिर डालते हैं। ओहो, उससे डालने से होता है कि वो पानी का जो होता है ऑक्सीजन का लेवल इसमें मेंटेन रहता है, मछली ज्यादा बढ़ता है। अच्छा, और जो आप फलदार वृक्ष में अमरूद भी लगाए हुए हैं जी, अमरूद में क्या मतलब करना पड़ता है? अमरूद में वही उसको कोड़ के कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट देते हैं, उससे देने से होता है कि फल जो लगता है बढ़िया से, और फल जो खाने जोग होता है वो स्वादिष्ट होता है। यहाँ का खास करके आप जो उत्पादन करते हैं वो जैविक उत्पादन करते हैं। ये जो फार्म का वेस्ट है उससे ही उत्पादन करते हैं, तो ज्यादा करके इनका जो उत्पाद होता है वो जैविक होता है। तो अगर बाजार में बेचते हैं तो भाव ज्यादा मिलता है ना भाव? ज्यादा भाव मिलता है, बढ़िया जब रहेगा तो। और शुद्ध चीज ये खाते भी है, तो ये सीखने वाली बात है। ये 1 एकड़ में, करीब 1 एकड़ में इनका फार्म है। इस 1 एकड़ के फार्म में ये समेकित कृषि प्रणाली कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं, मछली का जो दाना और खाना डालने के बाद ये जो तैयार हो जाता है, तो इससे आपको आमदनी कितनी हो जाती है? अगर वार्षिक आमदनी की बात करें तो वार्षिक आमदनी मछली से कितनी हो जाती है? 2-2.5 लाख हो जाता है। 2-2.5 लाख रुपया आपका इससे हो जाता है, 1 लाख रुपया फलदार वृक्ष से हो जाता है। तो आप 3-3.5 लाख रुपया कमा सकते हैं। उसके साथ साथ आप ये लंबे समय के इन्वेस्ट के लिए, देखिए महोगनी का वृक्ष है। अच्छा, ये जो रंगवाए हैं इसका क्या उद्देश्य है? रंगबाज देने से होता है कि इसमें बीमारी है, जैसे कीड़ा जो लगता है इसमें दवा देके और चूना देके रंगवाते हैं। हाँ। इससे हमारा पौधा जो है, जो मान लीजिए बीमारी नहीं लगता है और पौधा डेवलप करता है, इसलिए उसको करते हैं। अच्छा, ये आम जो तोड़ते हैं आप, वो आम पक जाने पे तोड़ते हैं कि मतलब कच्चा ही तोड़ के खुद पकाते हैं? कच्चा भी तोड़ के इसको मैंने पकाते हैं। हाँ। और पकता है तो फिर गिरता है, फिर तो उसका भी अच्छी करते हैं। और कौन कौन सा वृक्ष, फलदार वृक्ष इसमें आप लगाए हुए हैं? फलदार वृक्ष में आम है, अमरूद है, अनार है, नींबू है, कटहल है, नारियल है, यही सब है। कटहर भी है? कटहल भी है। कटहर का वृक्ष देखिए, यहाँ कटहर है, यहाँ कटहर है। कटहर का वृक्ष देखा जा सकता है। कटहर का वृक्ष यहाँ है, ये है इनका कटहर का वृक्ष। ये फल देता है? फल तो देता है, और फल देता है। नारियल कहाँ लगाए हुए हैं? नारियल देखिए, यहाँ पे नारियल भी लगाए हुए हैं। ये लगभग फलदार वृक्ष यहाँ पे, उद्यानिक फलदार वृक्ष यहाँ पे लगाए हुए हैं, जिससे ये उत्पादन लेते हैं और मछली से भी ये उत्पादन लेते हैं। तो हम बात करते चले सामयिक कृषि प्रणाली से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। ये नहीं हो सकता है
कि आपका जो गेहूं 40 केजी या 50 केजी का कट्ठा हो रहा है वो 100 केजी होगा। आमदनी अगर डबल करने की बात की जाए तो आपकी आमदनी ऐसे डबल नहीं होगी। आपकी आमदनी तभी डबल होगी जब आप अलग से कोई कृषि के क्षेत्र का व्यवसाय ही आप चुनेंगे। जैसे ये कृषक ने चुना, ये कृषि के साथ साथ धान गेहूं उत्पादन करते ही हैं, सब्जी का उत्पादन भी करते हैं। उसके साथ साथ ये समेकित कृषि प्रणाली के अंतर्गत एक मॉडल तैयार किए हैं। इस मॉडल में ये मछली का उत्पादन, फलदार वृक्ष भी रखे हैं, कुछ ये जंगली पौधे भी रखे हैं ताकि बाद में उससे उत्पादन लिया जा सके। और केला का भी रखे हैं, अनार भी रखे हैं। इनके पास अच्छा कलेक्शन है फ्रूट्स का, फल का, फलदार वृक्ष का। और कहीं कहीं नीम का पेड़ भी हम देख रहे हैं ये लगाए हुए हैं। और कुछ सलाह देना चाहेंगे कि हमारे कृषकों को इस चैनल के माध्यम से, ताकि वो अपनी कृषि में कुछ बढ़ोतरी कर सकें? कृषि में बढ़ोतरी जब तक धान गेहूं से हट के जब तक ये सब जो समेकित कृषि का नहीं करेगा तब जब बढ़ोतरी नहीं हो पाएगा। ये सब करने पर ही किसान का उपाय है। धान गेहूं से आप बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति चला सकती है। आर्थिक आपका जो आय है उससे आप जी सकते हैं। लेकिन अगर आमदनी में ज्यादा बढ़ोतरी करनी है, आर्थिक स्थिति ज्यादा सुदृढ़ करनी है, तो आपको उसके साथ साथ कोई अलग व्यवसाय, चाहे वो समेकित कृषि प्रणाली हो, चाहे वो केचुआ खाद उत्पादन हो, चाहे मशरूम उत्पादन हो, ये सब के पीछे आपको जाना ही पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।